थैंक यू वेरी मच। अगर टीम इतनी समझदार ना हो तो हमारा क्या हो, मेरी समझ में ये नहीं आता। अगर ये टीम इतने समझदार ना हो जो हमको बताते रहे सर रिकॉर्डिंग कर लीजिए, तो हमारी तो एक भी दिन रिकॉर्डिंग ना हो पाए। चलिए साहब, तो ये बिजनेस बहुत आसान है। ये बिजनेस चाय बनाने के जितना आसान है, लेकिन क्या वास्तव में चाय बनाने के जितना आसान है ये बिजनेस? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप शुरुआत में इस बिजनेस में आते हो तो आते ही आपको क्या लगता है? आपको लगता है मैं तो एमबीए हूं। आपको लगता है मैं तो एमबीए हूं, मैं तो बहुत समझदार हूं। और इसमें करना ही क्या है? अपने घर के जरूरत के प्रोडक्ट्स जो हम कहीं ना कहीं से ऑलरेडी ले ही रहे थे, उसी सामान को हमको बाजार से लेना होता है। जब हमने इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया तो ये प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे निकले। जब इतने अच्छे प्रोडक्ट निकले तो हम तो बहुत लोगों को जानते हैं और हमारी तो रिस्पेक्ट बहुत सारे लोग करते हैं। हम जिससे कह देंगे वही हमारी बात मान जाएगा। और रणवीर सर कहते हैं 4 लोगों को लेके आना, हमारे पास तो 40 लोग यूं ही चले आएंगे, एक चुटकी बजाएंगे और 40 लोगों की ज्वाइनिंग हमारे साथ में हो जाएगी। ये बिल्कुल आप सोचते हैं और बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं और जब आप लोगों को बुलाना स्टार्ट करते हैं और जब आप लोगों से कहना स्टार्ट करते हैं कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है मोदी केयर लिमिटेड, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, मैं चाहती हूँ आप भी इसकी मेंबरशिप ले लीजिए और आप भी अपने घर के प्रोडक्ट्स मोदी केयर से लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो सामने वाला जिस तरह के आपको बहाने बनाता है और जिस तरह से आपको अवॉइड करता है, जिस तरह से आपको इग्नोर करता है, तब आपको मालूम पड़ता है भैया बारात कहाँ टिकी हुई है। क्योंकि पहले क्या लग रहा था? पहले लग रहा था बिजनेस बड़ा आसान है। लेकिन जब लोग आपको रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, लोग आपको अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको लगता है नहीं यार, ये तो बारात कहीं और टिकी हुई है। ये बिजनेस इतना आसान है नहीं जितना आसान देखने में लगता है। और एक तरफ रणवीर सर रोज रात में डाल देते हैं कि ये बिजनेस चाय बनाने के जितना आसान है, जिस तरह से चाय बनाना आसान है उसी तरह से बिजनेस आसान है, बशर्ते कि आपको चाय बनाना आता हो और चाय बनाने की इच्छा हो। तो फिर ये सीन है क्या? हम कर नहीं पा रहे हैं, हमसे हो नहीं पा रहा, और रणवीर सर कहते हैं चाय बनाने के जितना आसान है। तो कौन सही है? या तो हम सही है या रणवीर सर सही है। तो आइए देखते हैं और बताते हैं आपको कि हम दोनों ही सही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन आसान किसके लिए है? आसान हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस बिजनेस को प्रोफेशनली करने को तैयार है। जो व्यक्ति इस बिजनेस को प्रोफेशनली करने को तैयार है, ये बिजनेस उसके लिए हलवा है। लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस को प्रोफेशनली नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति इस बिजनेस को ये सोच के कर रहा है कि नहीं चलो करके देख लेते हैं, हुआ तो हुआ, हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना किया क्या है हमने? अपने घर की जरूरत का सामान जो कहीं और से लाना था वो मोदी के से ले लिया है, पैसे तो मेरे लगे नहीं है, कोई इंटरेस्ट मैंने क्वालिफाई किया नहीं है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। वो एक होता है ना, रपट परे तो हर गंगे। यानी कि आप गंगा जी जा रहे थे और गंगा जी में आप रपट गए गंगा जी में चले गए अंदर तक, तो बोले चलो चलो गंगा स्नान हो गया इसी बहाने। तो वो वाला हाल है इसमें कि चलो चाहे निकल गया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं निकला तो गया क्या हमारा। तो आइए आपको स्टार्ट कराते हैं इस बिजनेस का, आपको बेसिक्स बताते हैं। बेसिक्स में क्या है? सबसे पहला बेसिक इस बिजनेस का होता है लिस्ट बिल्डिंग। यानी कि हमें लिस्ट बनानी होती है, हमें एक बड़ी लिस्ट बनानी होती है। क्योंकि जिस आदमी के पास में लिस्ट नहीं है वो आदमी इस बिजनेस में आगे कंटिन्यू कर नहीं पाएगा। जिस आदमी के पास में नाम नहीं है उस आदमी के पास में काम नहीं है, और जब काम नहीं है तो दाम भी नहीं है। तो नाम नहीं तो काम नहीं, और काम नहीं तो दाम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? जब तक आपको होश आता है, जब तक आपको समझ में आता है ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस में कैसे बात करी जाती है, इस बिजनेस में कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कैसे लोगों को डेमो दिखाते हैं, कैसे लोगों का फॉलो अप करते हैं, कैसे लोगों की क्लोजिंग करती है, जब तक ये बिजनेस आपको समझ में आता है तब तक आप जब सबके सब लोग रायता फैला चुके होते हैं। तब तक सबके सब लोग क्या करते हैं? रायता फैला चुके होते हैं। यानी कि अब हमें लोग नहीं मिल रहे होते। जब ज्ञान नहीं था तब लोग बहुत सारे थे और उन सब लोगों को हमने कर दिया खराब। अब जब ज्ञान आ गया, अब समझ में आ गया ये बिजनेस करते कैसे हैं, अब देखते हैं तो लोग ही नहीं मिल रहे। अब लोग नहीं है, अब जाए तो जाए किसके पास में? जिनसे बात करनी थी उनसे तो बात कर चुके, जिनको समझाना था उनको समझा चुके, जिनसे जिनको जिनको अपने अप्लायंस से मिलाना था उनको मिला चुके, और वो लोग तो अब मना कर चुके हैं इस बिजनेस में लेकर, वो इंटरेस्टेड है नहीं। तो अब कहाँ जाएं? तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास में एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खाली है जहां से आप जितनी चाहें उतनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, जहां से आप जितनी चाहें उतनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। लोग पहले कहाँ रहा करते थे? पार्टीज में थे। लोग पहले कहाँ थे? लोग अपने अपने घरों में थे। लोग पहले कहाँ थे? सोशल गैदरिंग्स में थे। आज लोग कहाँ हैं? अपने अपने मोबाइल पे। नेटवर्कर क्या करता है? नेटवर्कर वहां जाता है जहां लोग होते हैं, क्योंकि हमारा काम किससे चलता है? लोगों से चलता है।
तो अब हम कहां जाएंगे? अब हम वहां जाएंगे जहां पर लोग हैं, और लोग कहां हैं? लोग हैं फेसबुक पे। लोग कहां हैं? लोग हैं फेसबुक पे, लोग हैं इंस्टाग्राम पे, लोग हैं ट्विटर पे। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया क्या है हमारे और आपके बीच में? फेसबुक। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि फेसबुक के माध्यम से ज्वाइनिंग कैसे लाई जाती है, फेसबुक से लोगों को कैसे ज्वाइन कराया जाता है। आज हम आपको यह सिखाने जा रहे हैं, बहुत आसानी से सिखाएंगे। गिरजा जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए कैसी? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलिए, तो हम आपको बताएंगे फेसबुक से ज्वाइनिंग कैसे कराई जाती है। बहुत बढ़िया समय चुना गिरजा जी आपने, बिल्कुल मोमेंटम के बीच में आपने पूछ लिया रणवीर सर आप कैसे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इस तरह के मैसेज बीच में भैया मत करना, मतलब मेरा ध्यान भटक जाता है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी और स्क्रीन पे लिखा है फेसबुक से लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं। बड़ा इंटरेस्ट आता है इस तरह के प्रोग्राम्स देखने में, बड़ा बड़ा मन करता है इस तरह के प्रोग्राम्स देखने पे। क्यों? क्योंकि दिव्या जी, क्यों परेशान कर, ये सब लोगों को परेशान काहे करते हो भाई? हम रोज कहते हैं स्क्रीन पे मत लिखा करो, मत लिखा करो, लेकिन पता नहीं लोगों को स्क्रीन पे लिखने में क्या मजा आती है। किसी दिन हम जो है ना इसमें इसमें वो लगा देंगे, छन्नी फिल्टर लगा देंगे। जितने लोग स्क्रीन पे लिखने के शौकीन है सारे के सारे लोग स्क्रीन से बाहर हो जाएंगे। चलिए, फेसबुक से लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, बहुत मजा आता है इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ने में, इस तरह के टॉपिक्स की ट्रेनिंग लेने में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस मामा से बात करनी थी वो मामे से बात कर चुके, जिस ताऊ से बात करनी थी उस ताऊ से बात कर चुके, जिस निकम्मे दोस्त से बात करनी थी उस निकम्मे दोस्त से भी बात कर चुके, और सबने मना कर दिया। अब कहां जाएं? अब जाएं आप फेसबुक पे। फेसबुक से लेके आइए, क्योंकि अब ये बिजनेस टोटली ऑनलाइन शिफ्ट होने वाला है। आगे ये बिजनेस टोटली ऑनलाइन ही चलेगा। आगे चल के इस बिजनेस में हम ऑनलाइन ही लोगों को ज्वाइन कराएंगे। तो क्यों ना अपने आप को परफेक्ट किया जाए ऑनलाइन बिजनेस में। फेसबुक से लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं, आइए आगे बढ़ते हैं। फेसबुक को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। मैक्सिमम लोगों ने फेसबुक को अपनी कमजोरी बना लिया है। कमजोरी बनाने का मतलब क्या है कि आप यहां से जाते हो फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, और वहां जाके अटक जाते हो, भटक जाते हो, और जो आपकी ताकत बननी चाहिए वो आपकी कमजोरी बन गई। अब आप वहां पर लटक गए, कहीं रील्स देखने लगे, कहीं वीडियोस देखने लगे, कहीं कुछ देखने लगे, कहीं कुछ देखने लगे, और आप यहां से गए थे प्रोस्पेक्टिंग करने। प्रोस्पेक्टिंग तो हुई नहीं, आप मालूम पड़ा 4 घंटे बाद वहां से बाहर निकल के आए, और मालूम पड़ा हाथ में क्या है? हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फेसबुक को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी मत बनाइए। सोशल मीडिया को यूज करने के लिए जाना है, सोशल मीडिया पर यूज होने के लिए नहीं जाना है। इस बात की कसम खा के जाइए। जहां कहीं भी आप बैठ के फेसबुक चलाते हैं, जहां कहीं भी आपको लगता है ये मेरा प्रोफेशनल टाइम है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, वहां पर बिल्कुल सामने स्पष्ट एक कागज पे लिख दीजिए कि मैं सोशल मीडिया को यूज करने के लिए आई हूं, मैं सोशल मीडिया पर यूज होने के लिए नहीं आई हूं। ये बात आप लिख दीजिए, जिससे कि बार बार आपकी आंख के सामने वो पड़ेगा तो आपको याद बना रहेगा। अदरवाइज फेसबुक का ऐसा ट्रैप है, ऐसा ट्रैप है कि लोग फंस जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो फेसबुक को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। 24 घंटे सोशल मीडिया पर नहीं रहना, बिल्कुल नियम बना लीजिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे सोशल मीडिया पे रहना है या 2 घंटे सोशल मीडिया पे रहना है। नियम बना लीजिए, मुझे 2 घंटे सोशल मीडिया पे रहना है। इस 2 घंटे के अंदर कम से कम 10 लोगों से कन्वर्सेशन करना है। अगर मैंने इस 2 घंटे में 10 लोगों से कन्वर्सेशन नहीं किया तो मेरा ये दिन खराब गया, मेरा आज का टाइम खराब हुआ। तो आपको 24 घंटे सोशल मीडिया पे नहीं रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप 24 घंटे रहेंगे तो होगा ये कि बाकी के लोग जब आपको देखेंगे कि आप हर समय सोशल मीडिया पे रहते हो, तो उनको लगेगा आप टोटली नल्ले व्यक्ति हो। नल्ले समझते हो ना? नल्ले मतलब होता है जिसके पास कोई काम धाम नहीं। तो लोग सोचेंगे आप टोटली नल्ले व्यक्ति हो, और नल्ले व्यक्तियों के साथ में कोई भी व्यक्ति संबंध रखना नहीं चाहता, नल्ले व्यक्तियों के साथ में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करना नहीं चाहता। तो 24 घंटे सोशल मीडिया पे नहीं रहना है। सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का जो भी आपका समय है निर्धारित करिए, निश्चित समय दीजिए कि मुझे 4 से 6 सोशल मीडिया पे रहना है, या 12 से 2 सोशल मीडिया पे रहना है, या शाम को 8 से 10 रहना है। जो भी आपका टाइम है आप निश्चित समय दीजिए सोशल मीडिया पे, जिस समय जनरली हाउस वाइफ फ्री होती हो, जिसमें हाउस वाइफ सोशल मीडिया पे रहती हो, जिसमें आपका टारगेटेड ऑडियंस सोशल मीडिया पे आता हो, वही समय आप भी निकालिए सोशल मीडिया के लिए। 24 घंटे सोशल मीडिया पे नहीं रहना है, आपकी इमेज खराब हो सकती है।
जिसका ऑफलाइन लिस्ट खत्म हो गई है वही ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करे, प्रथम प्राथमिकता पर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग को ही रखे। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे ही मैं फेसबुक की बात करता हूं, जैसे ही मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूं, लोगों को लगता है ये बेस्ट तरीका है, यहां पर आके प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे। मैं आपको साथियों बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, सबसे अच्छी होती है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि आपकी बुआ, आपके चाचा, आपके मामा, आपके देवर, आपके जेठ, आपके कजिन ब्रदर्स, आपकी कजिन सिस्टर, सबसे बेहतर वो होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो आप पे भरोसा करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। नो लाइक ट्रस्ट, KLT, मैं बहुत बढ़िया फार्मूला है इसका, KLT यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में तब जुड़ता है जब वो व्यक्ति उसको जानता है, उसको पसंद करता है और उस पर विश्वास करता है। सोशल मीडिया आपको देखने में बड़ा आकर्षित लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि ठीक है सोशल मीडिया पे गए, वहां से बहुत सारे लोगों को लेके आ जाएंगे, लेकिन इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि लोग उसी के साथ में जुड़ते हैं जिसको वो जानते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं और जिसको वो विश्वास करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी ऑफलाइन। जिनकी ऑफलाइन लिस्ट खत्म हो गई है ऐसे लोग ऑनलाइन जाएं, लेकिन जिनकी ऑनलाइन ऑफलाइन लिस्ट अभी है ऐसे लोग कृपया करके ऑफलाइन ही काम करें। सबसे बढ़िया ऑफलाइन काम ही होता है। तो ये हमारा सेकंड अल्टरनेटिव है, फर्स्ट अल्टरनेटिव नहीं है। आइए समझते हैं सोशल मीडिया और कैसे काम आता है। सोशल मीडिया में क्या काम आता है? जब हम आपकी लिस्ट बनवाते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि अपने चाचा का नाम लिखो, अपने मामा का नाम लिखो, अपनी बुआ का नाम लिखो, अपने कजिन्स का नाम लिखो, अपने पड़ोसियों का नाम लिखो, अपने दोस्त का नाम लिखो। उसमें हमारे बहुत सारे लोग वो छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग वो छूट जाते हैं जो कभी कभी हमसे मिलते हैं, यानी ल्यूक वार्म सर्किल के बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हो तो कई बार आप लाइक में चेक करोगे तो आपको वो नाम निकल के आएंगे, आपको वो नाम निकल के आएंगे, तो आपको अच्छा अच्छा हाँ इनको। आप देखिए सोशल मीडिया पे भी आपको क्या करना है? आपको प्राथमिकताएं सेट करनी है। सोशल मीडिया पे भी उस व्यक्ति को कांटेक्ट सबसे पहले नहीं करना है जिस व्यक्ति को ना आप जानते हैं ना आप पहचानते हैं, टोटली एकदम अननोन व्यक्ति है, उसको कांटेक्ट नहीं करना। सोशल मीडिया पे भी आपको क्या है, आपने कोई पोस्ट डाली तो पोस्ट पे मान लीजिए 50 लाइक आए, तो 50 लाइक में जब आप सर्च करेंगे तो उसमें आप देखेंगे 10-15 लोग आपको वो मिल जाएंगे जो आपके परिचित तो हैं, जो आपके नोन तो हैं, लेकिन लिस्ट बनाते समय उनका नाम आपके दिमाग में नहीं आया था, लिस्ट बनाते समय उनका नाम आपके दिमाग में नहीं आया था। तो वहां से क्या होगा? आपकी लिस्ट इनहेंस होगी, वहां से आपकी लिस्ट क्या होगी? आपकी लिस्ट बड़ी होगी, क्योंकि जिस लिस्ट बना रहे थे आप तो आपने उनका नाम लिखा ही नहीं था, लेकिन जब उन्होंने आपको लाइक किया, जब उन्होंने आपको कमेंट किया तो आपके दिमाग में अच्छा अच्छा हाँ ये भी तो हो सकते हैं। तो वहां पर भी प्रथम प्राथमिकता में कौन से लोग रहेंगे? प्रथम प्राथमिकता में वो लोग रहेंगे जो ऑलरेडी ल्यूक वार्म है, यानी कि जो आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं और आप पे विश्वास करते हैं। ध्यान रखिएगा, KLT, नो लाइक ट्रस्ट। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में तभी जुड़ता है जब वो उसको जानता है, उसको पसंद करता है और उस पर विश्वास करता है। इस KLT को हमेशा याद रखना। अननोन आदमी से कोई भी आदमी किसी भी तरह के न तो परचेजिंग में विश्वास रखता है, ना ही अननोन आदमी से में किसी बिजनेस को करने में इंटरेस्ट रखता है। तो ये विशेष ध्यान रखना। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पर प्रोस्पेक्टिंग के 6 नियम, मैं आपको 6 नियम बताने जा रहा हूं फेसबुक पर प्रोस्पेक्टिंग करने के। ये नियमों का आप अगर पालन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से आप फेसबुक पर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं, अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं। फेसबुक पे 2 तरह के फोटो लगाते हो आप, लगाते हो कवर पेज और एक लगाते हो आप अपनी प्रोफाइल फोटो। आपकी प्रोफाइल फोटो पे अगर आपने अपनी वो लगा रखी है फोटो, उस वाली वो वाली अनप्रोफेशनल फोटो लगा रखी है, होता ना लंबे लंबे बाल, काला सा चश्मा, पीछे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, है ना, या 2 सांड लड़ रहे हैं बाहुबली वाले, ये लोग फोटो लगा लेते हैं ना, तो कृपया करके इस तरह की फोटो मत लगाएं, प्रोफेशनल फोटो लगाएं। कहीं आपके पास में कोई सूटेड बूटेड फोटो हो, किसी शादी वादी में गए हो तो अपनी बढ़िया सी सूटेड बूटेड टाई वाली फोटो अगर आपके पास में है तो वो लगाइए। आपने बढ़िया सी कोई ड्रेसर्स पहन रखी हो, कभी किसी पार्टी वगैरह में गए हो, वो कोई फोटो हो तो वो लगाइए। कहीं किसी स्टेज पे आपको सम्मानित किया गया है, कहीं कोई हार फूल माला आपको पहनाया गया है तो उस तरह की फोटो लगाइए, प्रोफेशनल फोटो लगाइए। वो एक फोटो आती है ना झापड़ी के वाली फोटो नहीं लगानी अपनी, है ना, वो तेरे नाम वाली फोटो नहीं लगानी, तेरे नाम वाली फोटो नहीं सलमान खान की, वो वाली नहीं लगानी। अच्छा, वो कई बार क्या करते हैं लोग, वो कवर पेज में लिख देते हैं अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का, तो वो वाली भी नहीं लगानी, है ना। कई बार लोग लिख देते हैं उसमें, मैंने आगे फोटो लगा रखी है अपनी, पीछे लिखा हुआ है पत्थर के सनम, तो ये सब नहीं करना। अगर ये सब करोगे
तो कोई आपके साथ में जुड़ने वाला नहीं है। लोग समझ जाएंगे पत्थर का सनम है, ये पत्थर का सनम क्या कर पाएगा। तो प्लीज ध्यान रखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपकी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं। प्रोफेशनल फोटो लगी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल को देख के लगना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ में जुड़ता है ना, जब आपको रिवर्ट करता है ना, तो सबसे पहले पता क्या करता है, वो प्रोफाइल चेक करता है। वो प्रोफाइल चेक करता है आपकी, प्रोफाइल चेक करता है आपकी कि प्रोफाइल आपकी कैसी है। और उस प्रोफाइल में अगर उसने कुछ ऊटपटांग चीजें देख ली तो फिर वो समझ जाता है कि आपका स्तर क्या है और किनारे कर। तो फैमिली की फोटोग्राफ्स लगाएं, फैमिली के साथ में फोटोग्राफ्स लगाएं, कहीं घूमने गए हैं वहां की फोटोग्राफ लगाएं, कभी स्टेज पे आपको सम्मानित किया गया है वहां की फोटोग्राफ्स लगाएं, एक एग्जेंटल फोटोग्राफ लगाएं। आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं। आइए, लगातार सक्रिय रहें, बहुत जरूरी है कॉन्टिन्यूस सक्रिय रहना। बी एक्टिव एंड कंसिस्टेंट, लगातार सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। कम से कम दिन में एक बार आपको फेसबुक पे जाना ही जाना है, एक पोस्ट आपको पर डे डालनी ही डालनी है। कुछ भी ऐसा जो 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 लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, कुछ भी ऐसा जो लोग पसंद करते हो, कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा है कि नहीं ये पोस्ट अगर जाती है तो इस पोस्ट के जाने से लोग अच्छा महसूस करेंगे। एक पोस्ट पर डे फेसबुक पे डालनी, ये सम टाइम वाला काम मत करिए। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग और फेसबुक दोनों ही सम टाइम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कभी एक्टिव हो जाते हैं, कभी नॉन एक्टिव हो जाते हैं। कभी मालूम पड़ा एक दिन में 3 प्लान दिखा दिए, कभी मालूम पड़ा 3 महीने तक कोई प्लान ही नहीं दिखाया। कभी मालूम पड़ा बड़े एक्टिव हैं, आज क्या पूछना, आज ये भी प्लान दिखा रहे हैं, उस ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, इस ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कभी मालूम पड़ा सो गए तो जाग ही नहीं रहे। उसी तरह से फेसबुक भी होता है। फेसबुक में ऐसा नहीं है बस कोई आपको फोटो मिले तो आपने डालनी है। 15 दिन में एक बार कहीं चले गए, क्या कहते हैं उसे, छोला भटूरा खाने, या वहां पर डोसा खाने चले गए तो उसकी फोटो डाल दी, है ना। या 15 दिन में कहीं चले गए किसी मंदिर में तो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ मंदिर में बाबा जी के दर्शन करने का। ये नहीं करना आप, लगातार सक्रिय रहना है। फेसबुक आपकी दुकान है और इस दुकान पे आपको कस्टमर चाहिए, इस दुकान से आपको कस्टमर चाहिए, तो लगातार सक्रिय रहें। दिन में एक बार एक पोस्ट आपको डालनी ही डालनी है, इस संकल्प के साथ में फेसबुक पे रहें। दूसरी चीज, तीसरा नियम क्या है, हर कमेंट और लाइक का जवाब जरूर दें। हर कमेंट और लाइक का जवाब जरूर दें। देखिए, आप अगर कमेंट और लाइक का जवाब नहीं देंगे तो लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं आपने उनको इग्नोर किया, आपने उनको इग्नोर किया, आपने उनको वैल्यू नहीं दी। जब मैं यहाँ ज्ञानेंद्र कुमार जी को देख रहा हूँ और ज्ञानेंद्र कुमार जी मेरे साथ में पेन कॉपी लेके हर चीज को नोट कर रहे हैं, तो मुझे क्या लग रहा है कि ज्ञानेंद्र कुमार जी मुझको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझको वैल्यू दे रहे हैं। तो कल को अगर ज्ञानेंद्र कुमार जी का फोन आएगा और ये कहेंगे सर मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है और मैं आपकी ट्रेनिंग्स पे रहता हूँ, तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगा इनको। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इग्नोर करता रहूं लगातार इनको, ये तो मेरी ट्रेनिंग में लगातार आ रहे हैं और मैं इनको लगातार इग्नोर करता रहूं, तो फिर कल को इनका इग्नोरेंस भी मेरी तरफ बढ़ जाएगा। किसी आदमी ने आपकी पोस्ट को देख के कमेंट किया, किसी आदमी ने आपकी पोस्ट को देख के लाइक किया और आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने उसको थैंक यू भी नहीं बोला, आपने उसको जवाब ही नहीं दिया, तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं आप मतलब नॉन एक्टिव बंदे हो, नॉन एक्टिव बंदे के साथ में कोई भी व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता। ठीक बात है। तो हर कमेंट और हर लाइक का जवाब आपको जरूर से जरूर देना है। जिन्होंने आपका लाइक किया है या कमेंट किया है उनका प्रोफाइल जरूर चेक करें, और चेक करने पर वह किन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं ये चेक करें। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने अपनी एक फोटोग्राफ डाली, अब उस फोटोग्राफ पे आपको 30 लाइक मिल गए। अब जब 30 लाइक मिल गए तो 30 लाइक मिलते हैं तो वहां पे उसके नाम आ जाते हैं। वो जो 30 लोग आपको लाइक करते हैं उनके नाम भी आ जाते हैं। जब उनके नाम आ जाते हैं तो आपको करना क्या है, उनके प्रोफाइल को चेक करो, उनके प्रोफाइल को चेक करो। ये 30 लाइक जो आपको आएंगे ना, इन 30 लाइक में से आप देखोगे मैक्सिमम लोग तो आपके परिचित हैं, मैक्सिमम लोग तो KLT फॉर्मूले को सूट करते हैं, ये जानते भी हैं, पसंद भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं। लेकिन कुछ नए नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जिनको आपने इससे पहले कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जानना नहीं है। तो उनकी प्रोफाइल को जाओ और उनकी प्रोफाइल को जाके सर्च करो। जब उनकी प्रोफाइल को जाके सर्च करोगे, उनका पूरा प्रोफाइल तक जाओगे, तो आपको वहां सब मालूम पड़ जाएगा कि बंदा किस टाइप का है, ये बंदा किस टाइप का है, ये बंदा है या बंदी है, जो भी है ये है किस टाइप, उनकी सोच, उनका इंटरेस्ट, वो किस तरह के पोस्ट डालते हैं, वो भाजपाई है, सपाई है, बसपाई है, सब मालूम पड़ जाएगा आपको। उनकी सोच कैसी रहती है, वो कहाँ घूमने जाते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका कल्चर क्या है, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तो वो किन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, चौथी चीज, आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा गाना सुना होगा, गाना सुना ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात करेंगे, है ना। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। हम नेटवर्कर्स हैं, नेटवर्कर्स का एक ही काम है कि भैया तुम बताओ क्या कहना है, तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो जो उसको पसंद है, अब मान लो उसको पसंद है घूमना फिरना,
उसको पसंद है घूमना फिरना, तो आपको क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके अपने फ्रेंड्स, इसको क्या करना है इसके बाद में, जो मान लो आपने लगा कि इस आदमी को घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके पर्सनल मैसेज पे जाना है, इसको थैंक यू बोलना है, और कोई ऐसा मैसेज डालना है जो घूमने फिरने से संबंधित हो। अगर मान लो ये आदमी डोसा बहुत खाता है, ये आदमी जब देखो तो कुछ खाया ही करता है, कभी कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, तो आप क्या करो, बढ़िया बढ़िया से जो है पोस्ट निकालो गूगल से खाने पीने की, कुछ बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज निकालो और इसको रेसिपीज डालो, क्योंकि इसका इंटरेस्ट क्या है, खाने पीने में इसका इंटरेस्ट है, इसको खाने पीने वाली पोस्ट डालो। इसका घूमने में इंटरेस्ट है, इसको घूमने वाली पोस्ट डालो। अच्छा, कुछ होते हैं शंकर जी के बड़े बड़े भक्त हैं, वो दिन भर वो शंकर जी की फोटो डाल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। अरे वो शंकर जी को पसंद करता है तो हम भी शंकर जी को पसंद करते हैं, हम भी शंकर जी की फोटो उठा के डाल देंगे। अच्छा, कुछ होते हैं वो बिहारी जी को पसंद करते हैं तो हम भी बिहारी जी को पसंद करते हैं, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। आप देखो ना सामने वाला क्या चाहते हो, तुम लोग दुकानदार हो, पहले बात तो अपने आप को ये समझो कि हम एक दुकानदार हैं और हमारा काम है अपने ग्राहक को खुश रखना। और ग्राहक को खुश रखने का मतलब क्या है कि जो ग्राहक को पसंद है वही बात करेंगे। तो आप गौर करो, देखो आप गौर करो कि वो बंदा किस टाइप का बंदा है। अगर मान लो कोई भाजपाई है, कहता भैया मोदी बहुत अच्छे है, तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात कही, मोदी से अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं। एक कोई मान लो निकल गया सफाई, कहता भाई साहब मोदी से गंदा आदमी कोई नहीं। मैंने कहा अरे लाहौल बिला कुव्वत, हटाओ किनारे करो यार। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि आपको खुश रखना। तो आपकी हम क्या करेंगे, आपके जाएंगे पूरे प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल पे जाने के बाद में जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। देखो यार, पसंद आदमी तुमको तभी करेगा जब उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। और शुरुआत में हमें क्या करनी है, हमें करनी है दोस्ती पक्की, हमें थोड़ा सा उसके दिल तक उतरना है। तो हम जो है वही बात करेंगे जो उसको पसंद आएगी। एक छोटी सी कहानी, मजा आएगा आपको सुन के, और आरती जी आप जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। एक बार अकबर बैठे थे और अकबर के दरबार में बहुत सारे मंत्री लोग बैठे हुए थे। तो अकबर ने बोला कि बीरबल भिंडी बड़ी प्यारी सब्जी, भिंडी बड़ी प्यारी सब्जी है, मजा आता है भिंडी खाने पे, जब भी भिंडी खाते हैं दिल आत्मा सब प्रसन्न हो जाती है। बीरबल बोला सर क्या बात कर रहे हो, भिंडी से अच्छी कोई सब्जी आज तक दुनिया में बनी ही नहीं है, क्या बढ़िया लगती है, कोमल कोमल सी भिंडी होती है, हरे रंग की भिंडी होती है, छोटी छोटी सी बारीक सी काटो, उसको अच्छे से भुनो, तो भिंडी से बेहतर कोई सब्जी नहीं होती। अब क्या किया, बीरबल ने रोज अकबर के लिए भिंडी बनवानी शुरू करी। दूसरे दिन फिर भिंडी बन गई। अकबर ने कहा सब्जी अच्छी होती है। बोले क्या बात कर रहे हो हुजूर, भिंडी से अच्छी कौन सी सब्जी होती है। फिर तीसरे दिन भिंडी, फिर चौथे दिन भिंडी, फिर पांचवें दिन भिंडी। अब वो भिंडी ना हो गई, मतलब वो बवाल हो गया। अब रोज भिंडी रोज भिंडी रोज भिंडी। अकबर को एक दिन गुस्सा आया, बोला क्या है रोज रोज भिंडी बनवा के रख देते हो, जब देखो तब भिंडी। तो बीरबल क्या बोले, लाहौल भी लाकुवत, भिंडी भी कोई खाने की चीज है सर, अरे फेंको उठा के इसको नाली में, किसने बना दी भिंडी आपके लिए। तो अकबर बोले कि अरे बीरबल, रोज जब मैं तारीफ करता था भिंडी की तब तो तुम कहते थे भिंडी बड़ी अच्छी चीज है, आज जब मैंने कहा कि भिंडी बहुत खराब सब्जी होती है तो कह रहे हो लाहौल बिला कुव्वत, भिंडी को उठा के नाली में फेंक दो। तो बीरबल ने जवाब दिया कि हुजूर मैं नौकर अकबर बादशाह का हूं, मैं भिंडी का नौकर थोड़ी हूं, मुझे तनख्वाह अकबर बादशाह देते हैं, भिंडी थोड़ी तनख्वाह देती है मुझे। तो भैया जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो आप प्रोफाइल चेक कीजिए, प्रोफाइल चेक करें, सामने वाले का इंटरेस्ट चेक कीजिए। गायत्री जी, आरती जी, आपको अच्छा लगी कहानी हमारी? बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया। तो अब ये ध्यान रखना जिंदगी में, जितनी जल्दी हो सके अपने फेसबुक फ्रेंड को व्हाट्सएप पर लेकर आए, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फेसबुक पे चैटिंग उतनी इजी हो नहीं पाती। तो बहुत जितनी जल्दी हो सके उनको अपने व्हाट्सएप पर लेके आ जाए, उनसे कहें कि सर मुझे पास में कुछ ऐसा है जो मैं आपको भेजना चाहता हूं, बट वो फेसबुक पे जाना आसान नहीं होगा। तो अगर आप बुरा ना माने या अगर माइंड ना करें तो क्या आप मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है। तो फटाफट आप दोस्ती करके उनको कहाँ लेके आना है, आपको लेके आना है व्हाट्सएप पे। और जो व्हाट्सएप पे आप लेके आ गए तो क्या करना है उनसे ये ध्यान रखना, अप्रोच कैसे करना है इसको बड़ा अच्छे ध्यान रखिए, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। रेफरल अप्रोच के माध्यम से जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करें, रेफरल अप्रोच के माध्यम से जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करें। ये बहुत स्पेशल मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्या मतलब है इसका, मतलब इसका ये है कि अगर मुझे कोई हाउसवाइफ दिखाई पड़ती है तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि आरती जी मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। आरती जी का सर बताइए क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा आरती जी मैं जिस बिजनेस में हूं इस बिजनेस में हम हाउस वाइफ्स को हेल्प करते हैं कि किस तरह से दोपहर के समय को वो यूज करके अपने
अपने दोपहर के समय को यूज करके 20 से 25 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो मुझे कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स के नंबर चाहिए जो अपने दोपहर के समय को यूज करके 15 से 20 हजार की एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करने में इंटरेस्टेड हूं। रेफरल अप्रोच, हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे फेसबुक पे, क्योंकि जब भी कभी डायरेक्ट अप्रोच करो लोगों को तो उनके 52 बीघा पुदीना सूखने लगता है। वो 52 बीघा पुदीना दाएं, 52 बीघा पुदीना बाएं सूखने लगता है। उनको लगता है नहीं 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 नहीं, आई डोंट लाइक दिस, है ना, दिस इज नॉट नॉट माई कप ऑफ टी। फिर वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो अंग्रेजी जब बोलने लगे तो उनको हिंदी में बताओ कि मैडम आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना, आपका तो 52 बीघा पुदीना दाएं सूख रहा है, 52 बीघा पुदीना बाएं सूख रहा है, लेकिन क्या आपके नॉलेज में कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो दोपहर का 1 से 2 घंटे यूज करके महीने का 15 से 20 हजार की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहती हैं? तो लोग कहते हैं कौन सा बिजनेस है, क्या मैं कर सकती हूँ, तो लोग आते हैं इसमें। रेफरल अप्रोच में लोगों का ईगो जो है वो हर्ट नहीं होता, अदरवाइज लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। उनको लगता है व्हाई आई विल डू दिस बिजनेस, व्हाई आई विल गो फॉर सोप शैम्पू एंड कंडीशनर, व्हाई आई विल गो फॉर दिस डोर टू डोर बिजनेस। तो हमें रेफरल अप्रोच लेना है जूम मीटिंग के लिए, तो आपको ये करना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि आपको एक्टिव रहना है, पर डे कोई ना कोई पोस्ट डालनी है। जब पोस्ट डालेंगे तो लाइक कमेंट मिलेंगे तो पर्सनल पे लेके आइए, उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने के बाद में उनकी प्रोफाइल को चेक कीजिए, प्रोफाइल चेक करने के बाद में उनके प्रोफाइल में देखिए उनको इंटरेस्ट किस चीज में है, जिस चीज में उनको इंटरेस्ट हो, जिस तरह का उनका उनका स्वभाव हो, उसी से मिलते जुलते पोस्ट आपको गूगल से मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे, वो पोस्ट आप उठाइए और उन पोस्ट को उनको पर्सनल लेवल पे भेजिए। जब पर्सनली आप उनकी चाहत के हिसाब से उनको प्रोडक्ट भेजते हैं तो उनको पसंद आता है, फिर उनके दिलों तक आप पहुंचते हैं। उनकी सुविधा के आधार पर बात कीजिए, प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी उनको आप कहाँ लेके आए, व्हाट्सएप पे लेके आए। व्हाट्सएप पे लेके आने के बाद में उनको रेफरल अप्रोच दीजिए कि क्या, अच्छा मान लीजिए कोई स्टूडेंट मिल गया तो आपको स्टूडेंट से क्या बात करनी है कि भाई साहब क्या आप किसी अन्य ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में 15 से 20 हजार की एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता हो। कोई जॉब वाला मिल जाए तो भाई साहब क्या आप कुछ ऐसे जॉब वाले लोगों को जानते हैं जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ फ्री टाइम में 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हो। तो आपको इस तरह से उनको इनवाइट करना है, इस तरह से उनसे बात करनी है। तो ये एक तरीका है हमारा जूम मीटिंग से किस तरह से हम लोगों को लेके, सॉरी, फेसबुक से किस तरह से लोगों को लेके आते हैं। अब हम आपसे कुछ बात करेंगे और अब हम आपसे बात करेंगे, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ गूगल पे, और गूगल पे जाके कैसे हम लोग क्या करते हैं और कैसे फेसबुक को ऑपरेट करते हैं, अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको। और आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे फेसबुक से लोग निकाले जाते हैं। तो प्लीज 30 सेकंड रुकिएगा बस केवल। फेसबुक पहुंच गए? भाई फेसबुक ही चल रहा ओके, चलिए, ये आपको मेरा फेस दिखाई, ये पेज दिखाई पड़ रहा है फेसबुक का। और आपको यहाँ पर करना क्या है, कैसे आप फेसबुक के माध्यम से ज्वाइनिंग करेंगे, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले। एंड जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा समय दे दीजिए, आपके काम को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। जस्ट अ मोमेंट। आप यहाँ पर आ गए और आपको मान लो ग्रुप सर्च करने हैं। सपोज करें आपको स्क्रीन मेरी दिखाई पड़े, मैं जरा दो एक लोगों को जरा वो बना लेता हूँ, होस्ट बना देता हूँ जरा दो एक लोगों को। अच्छा, दीपक को बना लेते हैं। हाँ दीपक, तुम मेरे को होस्ट हो। दीपक, तुम्हें सुनाई पड़ रही मेरी आवाज? गुड मॉर्निंग। ये हम गए सर्च फेसबुक पे और हमें यहाँ पर ग्रुप चाहिए, हमें यहाँ पर ग्रुप चाहिए, क्योंकि हमें ग्रुप सर्च करने हैं और ग्रुप सर्च करके अपनी पसंद के लोग चाहिए, मुझे अपनी पसंद के लोग चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या सर्च कर रहे हैं, वर्क
फ्रॉम होम, हमने यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम फॉर वर्किंग वुमेन, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स फॉर वुमेन, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। चलिए हमने ये सर्च किया, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सर्च किया हमने। एक मिनट, अब ये देखिए ये खुल गया, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी खुल गया। अब ये क्या देखिए आ रहा है, अब ये आप समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं आपको। ये आपका सामने आ गया, आपके ये आ गया। अब इसमें क्या हो गया, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग आ गए इसमें, जिनको इसमें इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है? जिनको वर्क फ्रॉम होम के काम करने में इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट आ गया। देखिए इसमें लिखा क्या है, इसने ये एक पोस्ट खुली है अस्तित्व सिद्धार्थ की, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, वर्क इन टीएसएस लीडरशिप, ये सब पूरा इसमें डाल रखा है। अब इसमें इंटरेस्ट कौन लेगा, आप बताओ कौन इंटरेस्ट लेगा? इसमें वही आदमी इंटरेस्ट लेगा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर 51 लोगों ने लाइक किया है। दीपक तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर, समझ रहा हूँ सर। आप सब लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? उम्मीद है आप लोग समझ रहे होगे। आपने डाला वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ग्रुप। अब जब आपने ग्रुप डाला तो उस ग्रुप को जब आपने खोला तो वहां पर इस तरह की पोस्टर दिखाई पड़ेंगी आपको। ये जिन लोगों ने लाइक किया है, यहाँ पर ये 51 लोगों ने लाइक किया है, ये 51 लोग कौन से लोग होंगे? ये 51 लोग वो लोग होंगे जिनको वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्ट होगा, यानी कि जिस तरह के लोग आप ढूंढ रहे थे, ये वही सारे लोग तो मिल गए आपको। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए समझाता हूं आपको क्या करना है। आपको ये वर्क फ्रॉम होम वाले ये लोग ये जितने दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये देखिए 50 लोगों ने लाइक किया है, तो ये 50 वो नाम आपको मिल गए जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको इनको जो है, आपको इनके मैसेंजर पे जाना है और इनके मैसेंजर पे जाके इनसे दोस्ती करनी है। आपको किससे दोस्ती करनी है? इनसे दोस्ती करनी है, इनसे दोस्ती करनी है। और इनसे, क्योंकि इनको क्या है, इनको वो चाहिए जो तुम ढूंढ रहे हो। हमने आपको बताया था दीपक कि हम कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग हमको ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो हमको ढूंढ रहे हैं और जिनको हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिलेंगे कैसे? तो वो मिलेंगे ऐसे कि आपको फेसबुक पे जाना है और फेसबुक पे जाके किसी तरह के आपको मैसेज डालने हैं। कैसे? जैसे आपके सामने लिखा है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ग्रुप। अब यहाँ पर ये 50 लोग आ गए। अब ये 50 लोग आ गए तो इनको क्या करना है, इनके मैसेंजर पे जाना है। जैसे सुनील गोयल जी आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब ये सुनील गोयल जी आ गए, हम इनकी प्रोफाइल पे गए। अब इनके प्रोफाइल पे क्या समझ में आया कि ये खाटू श्याम बाबा के बहुत पसंदीदा आदमी है, ठीक है। अब इनको जो है, इनको हम मैसेज करेंगे, इनके मैसेंजर पे जाके इनसे हम दोस्ती करेंगे। क्या दोस्ती करेंगे? जय बाबा खाटू श्याम की। क्या वो लिखेंगे? जय बाबा खाटू श्याम की। जब जय बाबा खाटू श्याम की लिखेंगे तो ये बड़े खुश हो जाएंगे। ये देखिए लिखा हमने, जय बाबा खाटू श्याम की। ये सीख रहे हो दीपक बाबू? जी सर, जी सर। अब हमने लिख दिया जय बाबा खाटू श्याम की। अब ये खाटू श्याम जी के बड़े अच्छे भक्त हैं, इसका क्या मतलब हुआ इसका? इनको हम पसंद आएंगे कि नहीं पसंद आएंगे? बिल्कुल सर, इनको हम पसंद आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इनसे दोस्ती कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरह से हमको इस तरह से जाना है। आइए बैक टू होम करते हैं। फिर अब यहां मालूम पड़ा आपको और ढूंढ लीजिए। अब आप मान लीजिए भोपाल में रह रहे हो या आप कानपुर में रह रहे हो या आप लंदन में रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो, आपने लिख दिया जॉब्स इन कानपुर। अब ये ग्रुप है जॉब्स इन कानपुर। अब ये ग्रुप ढूंढा हमने, अब इसमें नीचे आ गए हम। यस सर। अब इसमें हम नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो इसमें देखो ये लिखा है, यह एनजीओ बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसको कितने लोग लाइक कर रहे हैं? 54 लोगों ने लाइक किया। यानी 54 लोग वो लोग हैं जो काम में इंटरेस्टेड हैं। 54 लोगों को काम चाहिए। आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए यहीं पर आपको मिल जाएंगे लोग, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर वो लोग मिल जाएंगे जिनका आप में इंटरेस्ट, जिनको इस तरह के कामों में इंटरेस्ट है। ये देखिए, ये जंबो सिक्योरिटी सर्विसेज, इसको कितने 4 लोगों ने लाइक किया, 6 लोगों ने कमेंट किया। ये देखो ये सब जो लिख रहे हैं ना, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, जो लिख रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड है उन्हीं को तो मैं अप्रोच करना है भाई। धुले कपड़े थोड़ी धोबी के आ जाते हैं, गंदे कपड़े धोबी के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से लोग निकालने। थोड़ा सा अगर फीमेल्स आप लोग हैं तो आप लिख सकते हो यहां पर वर्क फ्रॉम
होम फॉर वर्किंग वुमेन्स, फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स फॉर वुमेन, ये देखिए ग्रुप आ गया। अब ये वुमेन्स के लिए ग्रुप है। अब यहां पर आप आ गए, यहां पर आपको मिल गए, देखो ये कितने मिल गए, बहुत सारे मिल गए, ये लाइक मिल गए, 2500 लाइक मिल गए आपको। ये देखिए बहुत बढ़िया सा, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हाँ 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 हाँ, क्या दिखाई पड़ा, भास्कर द्विवेदी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अर्जेंट अटेंशन। अब ये 91 लाइक है, ये सारी की सारी वुमेन जो है आपको दिखाई पड़ रही है, मोबाइल से काम कर रही है, ये सारी इंटरेस्टेड है, ये सारी इंटरेस्टेड है। आप इनको अप्रोच कर सकते हो, तो यहां से आपको सटीक अप्रोच मिल जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मानवी मित्तल जी ने डाला है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस वाइफ, स्टूडेंट, टीचर्स और एनीवन। अभी इसमें मान लो जो लोग भी लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब उनको इंटरेस्ट है, तो आप यहां से लोग निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग निकल के आपको आएंगे यहाँ पर, बहुत सारे लोग निकल के आएंगे आपको यहाँ पर। 45 लोगों ने लाइक किया है यहाँ पर। ये देखिए मैडम चांदनी जैन जी ने डाला है, कोई 7 लोगों ने लाइक किया है। ये रोहित गुप्ता जी ने डाला है, यहाँ पर कई सारे लोग 7 लोग निकल के आएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर लोग निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज और डाल सकते हो, वर्किंग मॉम्स, वर्किंग मम्मीज या वर्किंग मॉम्स, ये वर्किंग मॉम मैजिक डाल सकते हो। वर्किंग मॉम्स देखिए निकल के आ गया है ना, वर्किंग मॉम्स के ग्रुप निकल के आ गए। अब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, तो आपको इस तरह से यहाँ से लोग मिल जाएंगे और उन लोगों को आपको अप्रोच करना है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएंगे बहुत सारे जो लोग जो हेल्थ में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं। योगा ग्रुप, योगा एंड फिटनेस, योगा एंड फिटनेस में क्या होगा, कौन से लोग मिलेंगे योगा एंड फिटनेस में आपको योगा एंड फिटनेस में वही लोग तो मिलेंगे जो जिनका इंटरेस्ट होगा। हेल्थ कॉन्शियस, क्या लिखेंगे, हेल्थ कॉन्शियस लोग मिलेंगे सर यहाँ पर। हाँ, हेल्थ कॉन्शियस लोग रहेंगे। और आपके पास में सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हेल्थ कॉन्शियस के प्रोडक्ट हैं, तो यहां से आपको लोग मिल जाएंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि किस तरीके से हम फेसबुक से अपने वो लोग लेके आए जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में काम करें। तो आप यहां से सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। तरीका मैंने बता दिया, उनको प्रोफेशनल मैसेंजर पे जाओ। मैसेंजर पे जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको उनके पर्सनल मैसेंजर पे जाना है। पर्सनल मैसेंजर पे जाने पहले देखिए क्या करना है, मान लीजिए कोई पोस्ट है, उस पोस्ट को 50 लोगों ने लाइक किया है, तो आपको सबसे पहले क्या सर्च करना पड़ेगा कि ये 50 जो हैं इनके प्रोफाइल चेक करो, जिनके आपको लगता है कि यार 10, 15, 20 प्रोफाइल चेक करने योग्य हैं। जो 10, 15, 20 प्रोफाइल चेक करने योग्य हैं उनके प्रोफाइल चेक करो। जिनका प्रोफाइल आपको लगता है कि मैच कर रहा है, जिनका प्रोफाइल आपको लग रहा है कि ये सही सुटेबल है, इसका बैकग्राउंड सही लग रहा है, ये पत्थर के सनम वाला नहीं है या ऐसा नहीं है, तो उस व्यक्ति से आप जो है पर्सनल पे जाओ। और पर्सनल मैसेंजर पे जाके हमेशा एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले उनको ग्रीटिंग्स करना है, और ग्रीटिंग्स करने के बाद में सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कॉम्प्लीमेंट। दुनिया में हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है। दीपक सोनी के मैं अकाउंट पे गया, मैंने दीपक सोनी को बोला, दीपक जी नमस्कार, और सर मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है, और मैंने आपके प्रोफाइल को चेक किया। आपका प्रोफाइल चेक करने के बाद में मुझे आपका प्रोफाइल बहुत शानदार लगा, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जैसे छोटे भाई से मेरी दोस्ती हो जाए। कौन मना करेगा मुझे यार, कौन मना करेगा इसके लिए, कोई मना करेगा। आप शब्द कैसे चुनते हो ये डिपेंड करता है कि आप व्यापार कैसे करोगे। सिंपल सी बात है। आपने आरती श्रीवास्तव जी क्या लिखा, आपने ये लिखा, मान लीजिए आपने पूनम जी को अप्रोच किया, आपने ये लिखा ना, पूनम जी नमस्कार, पूनम जी मेरा नाम आरती श्रीवास्तव है और मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ, और मैंने आपके प्रोफाइल को सर्च किया, मुझे आपका प्रोफाइल बहुत शानदार लगा, मुझे बहुत खुशी हो गई अगर आप ऐसी छोटी बहन मुझे मिल जाए। कौन इमोशनल टच दे दिया आपने, आप जैसी छोटी बहन मुझे मिल जाए। पूनम क्या दौड़ा लेगी आपको, क्या क्यों पूनम दौड़ा लेगी क्या तू, पूनम बिल्कुल नहीं दौड़ाएगी। पूनम कहेगी अरे वाह मुझे बड़ी दीदी मिल गई है। तो सारा का सारा रिश्ता, तो आपको रिश्ते इसी तरह बनाने हैं। कुछ देख लीजिए सिमिलरिटीज क्या मैच कर रही हैं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज मैच कर जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी छोटी बहन की शक्ल उससे मैच कर जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कानपुर से पढ़ी हुई है, मैं भी कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ। कई बार ऐसा लगता है अच्छा ये तो सचिन तेंदुलकर को पसंद करती हैं, हम भी सचिन को पसंद करते हैं। तो सिमिलरिटीज ढूंढ लीजिए। कई बार उनको लगता है कि नहीं, आपने प्रोफाइल चेक किया, आपको लगा ये कुकिंग की बहुत अच्छी, कुकिंग की बहुत शौकीन है। आपने कहा कि पूनम जी मैंने देखा आपके प्रोफाइल को कि आप कुकिंग के बहुत शौकीन हो, और कुकिंग करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबी है। बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लोग एक दूसरे की रेसिपीज शेयर करेंगे। तो आपको फेसबुक पे जाके ये नहीं कहना कि ये सुनो मोदी केयर कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है, हम मेंबर बन गए, तुम भी मेंबर बन जाओ, ये नहीं कहना। रिलेशन बिल्डअप कीजिए, रिलेशन को बिल्डअप कीजिए, रिलेशन को नर्चर कीजिए, रिलेशन को नर्चर कीजिए। 4-5 दिन में रिलेशन नर्चर हो जाते हैं, 4-5 दिन का धैर्य रखिए।
4-5 दिन में रिलेशन नर्चर हो जाते हैं, और रिलेशन नर्चर करने के बाद में उनको व्हाट्सएप पे लेके आइए, क्या क्यों कब कहाँ कैसे चल रहा है जिंदगी में ये मालूम करिए। धीमे से लोग आ जाते हैं, धीमे से लोग आ जाते हैं। यस पूर्णिमा, कुकिंग से ला सकते हो, तुम्हें कुकिंग का बड़ा अच्छा आइडिया है, तुम कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेती हो, कुकिंग के वीडियोस डालना शुरू करो, 1.5-1.5 2 मिनट के वीडियोस डालना शुरू करो, आपको मिल जाएंगे लोग। तो समझिए बिजनेस चाय बनाने के जितना ही आसान है, लेकिन बशर्ते कि आपको चाय बनाने की इच्छा हो और चाय बनाना आप जानते हो। पहली बात तो पर डे नियम से प्रोफेशनल तरीके से 2 घंटे हम सोशल मीडिया को देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रहना है, ये करना ही करना आपको है। उसके बाद में जिन जिन लोगों को आपने अप्रोच किया है, एक रजिस्टर बनाइए आज ही आप एक रजिस्टर बनाएंगे, और जिन जिन लोगों को आपने अप्रोच किया है रजिस्टर में उन लोगों का नाम जरूर लिखिएगा, वरना आपको यहाँ पर इतनी भीड़ मिल जाएगी, इतनी भीड़ मिल जाएगी कि आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। दीपक ये होता ही नहीं होता, क्यों दीपक ऐसा होता ही नहीं होता? ऐसा होगा, सर होता है। ऐसा होगा क्यों? क्या होगा कि आपने क्या करा, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ना आपको, जब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा परसों किससे बात करी थी, कल किससे बात करी थी, आज किससे बात करी है, परसों किसने मुझसे कहा था कि एक दिन बाद हम बात करेंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको आप भूल गए। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। एक डायरी बनाइए, एक रजिस्टर लीजिए, और पर डे आपने जिन जिन लोगों को अप्रोच किया है, अगर 25, 30, 40 लोग हो गए हैं तो थोड़ा सा आप एक्टिव तो रहिए फेसबुक पे, लेकिन उन 40 से संपर्क में रहिए। हो क्या रहा है, आपकी स्थिति हो जाती है बंदर की स्थिति। बंदर समझते हो? बंदर, बंदर क्या हुआ, बंदर घुस गया एक बार मका के खेत में, और मका के खेत में उसने देखा अरे गजब पूरी भुट्टे ही भुट्टे। अब आप लोग एक एक प्रोस्पेक्ट के लिए तरस रहे हो, अब तुम चले गए फेसबुक पे, वहां तुमको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिल गए, तो तुमने कहा अरे गजब, यहाँ तो भुट्टे ही भुट्टे हैं, यहाँ तो सारे के सारे भुट्टे हैं। अब उसमें क्या हुआ कि आपने कहा सारे के सारे भुट्टे हैं, तो आपने सारे भुट्टे तोड़ने शुरू किए। अब बंदर ने क्या करा, एक भुट्टा तोड़ा, उसको अपने यहाँ दबाया इस तरफ, दूसरा भुट्टा तोड़ा, उसको यहाँ दबाया, बोला दोनों भुट्टे हो गए। फिर सामने गया, फिर उसे भुट्टे दिखाई पड़े, फिर उसने दोनों भुट्टे तोड़ लिए। वो जो दबाए थे साइड में भुट्टे कहाँ चले गए? वो नीचे गिर गए, नीचे गिर गए। तो बस यही हो रहा है भाई साहब, भुट्टे ही भुट्टे देख के लोग पगलिया जाते हो, और समझ में नहीं आता कौन सा भुट्टा ले कौन सा भुट्टा छोड़े। तो ऐसा मत करो। जो भी अच्छे प्रोफाइल के लोग मिले, जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है, जिनसे लग रहा है कि यार इनसे मामला बन जाएगा, यहाँ पर सिमिलरिटीज दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर AY NLP दिखाई पड़ रहा है, बस उनके नाम रजिस्टर में नोट कर लो और फिर उनको अप्रोच करना शुरू करो। 25, 30, 40 लोगों को एक साथ अप्रोच करना शुरू करोगे, आप देखोगे एक हफ्ते के अंदर आपके 40 में से कम 10 लोगों की मीटिंग आपके साथ में हो जाएगी। और इन 10 लोगों की जूम मीटिंग अगर आप कराते हो तो विश्वास मानो हफ्ते में 2 ज्वाइनिंग्स आपके साथ में आएंगी, और अगर 2 ज्वाइनिंग आपके साथ में आ गई तो एक हफ्ते में 8-10 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। 8 ज्वाइनिंग आ गई, बाबू क्राउन बन जाओगे यार। क्यों नहीं समझते हो बात को? पर डे नियम से 2 घंटे क्यों नहीं करते हो? अरे पर डे नियम से 2 घंटे कर लो यार, जिंदगी सेट हो जाएगी, पीढ़ियां सेट हो जाएंगी। तो ये मेरा कहना था आप लोगों से, इस तरह से आप करिए। एक चीज और बता दूं आपको, कई बार मैं आपको एक ट्रिक और दे रहा हूं। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई पोस्ट डाली, कमेंट नहीं आ रहा, आपने पोस्ट डाली, आपको कमेंट ही नहीं आ रहा, लाइक ही नहीं आ रहा। अब दीपक कह रहा सर मैंने तो नया अकाउंट बनाया है सर, मैं किसको लाइक करूं, कौन मेरे लाइक ही नहीं करता, कोई मुझे सर कमेंट ही नहीं करता। आप कहते हो सर जो लोग लाइक करें, जो लोग कमेंट करें वहां से निकालो, या फिर जो तरीका मैंने अभी बताया उस तरीके से निकालो। इसका एक तरीका बताऊं, इसका मैं तरीका बता रहा हूं। एक पिक्चर थी, उस पिक्चर का नाम क्या था, एक पिक्चर थी, उस अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, उस पिक्चर में विनोद खन्ना भी थे और उस पिक्चर में राखी भी थी। सलामे इश्क मेरी जान जरा सी भूल, क्या गाना है ये, ऐसे कुछ गाना है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में उसका नाम क्या है उस पिक्चर का? चैट बॉक्स में कोई लिख के बता सकता है उस पिक्चर का नाम क्या है? रेखा ने गाना गाया था, सलामे इश्क मेरी जान जरा सी भूल कर लो। हाँ जी, एनीबडी, कोई बता सकता है क्या? अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, विनोद खन्ना थे, राखी थी उस पिक्चर में। हाँ, मुकद्दर, मुकद्दर का सिकंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनामिका अग्निहोत्री बता रही मुकद्दर का सिकंदर। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। सिर्फ 3 लोगों को पता है क्या नाम? बड़े ठंडे लोग बैठे हुए हैं यार। हाँ जी, मुकद्दर का सिकंदर विभा उपाध्याय ने बता दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड विभा, बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स, और किसी को पता है नाम? चलिए, एक आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको इस बिजनेस के लिए, मैं आपको एक बहुत सॉलिड और सटीक ट्रिक दे रहा हूं। आपको करना क्या है, नेट इसमें फेसबुक में आप जाते हो, किसी अपने पेज पे गया और आपने पेज में लिख दिया रोते हुए
आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का फिर डॉट 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 कहलाएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए आपने, छछूंदर, छूमंतर, सिकंदर या कबूतर। आपने 4 दे दिया ऑप्शन। जिस भाई को पता हो कृपया सही उत्तर दें। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही, मेरी पता नहीं। यस सर। पल्ले पड़ गई मेरी बात, नहीं पल्ले पड़ रही? यस सर, छोटे छोटे क्विज टाइप के, छोटे छोटे क्विज टाइप के। कहीं पर घूमने गए हो, एक सेल्फी खींची, फोटो खींची अपनी, जिस भाई को ये पता हो कि मैं कहां हूं कृपया करके बताइए। अब क्या होता है, ये खुजली होती है इंसान की, ये खुजली होती है इंसान की कि अगर उसको किसी चीज का उत्तर पता होता है तो वो उत्तर देता जरूर है, वो उत्तर देता जरूर है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज का उत्तर पता है तो वो उत्तर देता जरूर है। और आपको क्या होगा, आपको बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों को कमेंट्स मिल जाएंगे। बस कमेंट मिल गए, आप चले जाइए पर्सनल पे, मिल जाएगा आपको। कमेंट्स मिल गए ना आपको, आपको कमेंट्स मिल गए, आप चले जाओ पर्सनल पे। आपने लिख दिया साहब, बहुत बढ़िया से लिख दिया कि सर कुतुब मीनार कहां पर स्थित है, किसको पता है? अब वो जिसको पता होगा सब लिखेंगे दिल्ली 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 दिल्ली। तुमको भी पता है दिल्ली में है। जितने लोग दिल्ली लिखे वो सारे कमेंट्स में आ गए। बस चले जाओ पर्सनल पे। आपने लिख दिया आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, छोटा सा क्विज है, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? सबको पता है शाहजहां ने बनवाया था। सब लिख देंगे शाहजहां 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 शाहजहां, जिसने जिसने शाहजहां लिख दिया तड़ 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 चले जाओ। और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं आपको, और थोड़ा इंटरेस्टिंग। एक छोटी छोटी मूवीज के डायलॉग होते हैं, है ना, मूवीज के डायलॉग होते हैं। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता ड्राइवर साहब। अब ये पिक्चर का डायलॉग है, दीवार पिक्चर का डायलॉग है। आपने लिख दिया मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये किस हीरो का डायलॉग है? सब लिखेंगे अमिताभ बच्चन का है। जितने लोगों ने अमिताभ बच्चन लिख दिया ये सारे के सारे आ गए कमेंट में, और कमेंट में आ गए, बस सर मिल गए लोग आपको। तो ये कुछ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, कुछ मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं। इन ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू विभा, थैंक यू। आज मैंने अपने ग्रुप पे एक पोस्ट डाली थी, मुकद्दर का सिकंदर। लोगों को लगा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, क्या जो भी है। देखिए समझिए इस बात को, आपको इससे लोग आपकी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे। आपको बेसिकली चाहिए कि आपको अटेंशन ही तो चाहिए लोगों का, आपको लोगों का अटेंशन चाहिए, आपको लोगों का अटेंशन चाहिए, आपको अटेंशन मिल रहा है। आप एक छोटे छोटे डायलॉग निकालो 1 मिनट के, है ना। हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग, बड़ा पॉपुलर डायलॉग है ना। नीचे लिखो भैया कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, ये लिख देंगे लोग, कालिया का है। बस जितने लोगों ने कालिया लिखा बस तुम्हारे लिए हो गए, तुम्हारा मौजा ही मौजा हो गई तुम्हारी। तो ये करना सर, लोगों को इन्वॉल्व करना है बेसिकली। तुम समझ पाओगे ना कि लोग जब तुम्हें पहचान लेंगे तुरंत ही। भाई साहब मेरा नाम दीपक सोनी है, और आज आपने मेरी पोस्ट थी जिसमें मैंने लिखा था कि जिसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी अमिताभ बच्चन जी की, आपने उन पे आंसर दिया। मुझे आप बहुत पसंद आया सर, मुझे आपका आंसर बहुत पसंद आया। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, बहुत बहुत बधाई हो सर, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। लो हो गया कनेक्शन यार, जुड़ गया कनेक्शन, जुड़ गया कनेक्शन। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? यस सर। युवराज सिंह के 6 छक्कों वाला, युवराज सिंह के 6 छक्कों वाला वीडियो आपने अपनी उस पर डाल दिया, अपनी वॉल पे पोस्ट कर दिया। आप बताओ, आपने नीचे लिख दिया किस टीम के अगेंस्ट युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। जितने क्रिकेटर होंगे ना, जितने क्रिकेट के जरा बहुत शौकीन होंगे, सब लिख देंगे इंग्लैंड 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 इंग्लैंड। पकड़ लो उनको, किनारे लेके जाओ कोपचे में, और बस कोपचे में ले जाके बस फिर सेट करो। कोपचे में ले जाओ उनको, देख लो किसका किसका प्रोफाइल मैच कर रहा है। कोपचे में ले जाओ। सर थैंक यू वेरी मच, आपने आंसर दिया, मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया। यू आर सो 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 हैंडसम, यू आर सो 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 ब्यूटीफुल। लेकिन ध्यान रखना, लड़के हो तो लड़के को ही कहना, और लड़की हो तो लड़की को कहना। ये आपस में जेंडर में चेंज कर लेना। ज्यादा बवाल मतलब मालूम पड़ा हम तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं मोदी केयर की, और तुम दूसरी ट्रेनिंग में फंस जाओ जाए, तो यो नहीं करें। खैर ये इस बात से विशेष ध्यान रखना, ये जो भी कुछ करना है प्लीज आप लोग जेंडर का विशेष ध्यान दीजिएगा, जेंडर चेंज मत कीजिएगा, समझे दीपक? यस सर। तुम तो शादीशुदा आदमी हो, तुम तो नहीं, तुम तो शादीशुदा आदमी हो, तुम करोगे तो तुमको वो है ना तुम्हारे घर में पत्नी, वो खून पी जाएगी घर वाली तुम्हारा। लेकिन मैं आपसे भी से यही कहूंगा कि ट्रैप मत होइए, ट्रैप। हाँ आपके फेवरेट हीरो हैं ये, इसमें कोई संदेह नहीं, अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट हीरो हैं। और सब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत थी तैसी। हम बचपन से अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे,
और इसी वजह से भगवान ने हमें अमिताभ बच्चन से थोड़ी मिलती जुलती हाइट दे दी है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मौका मिले तो एक बार फिर से आप लोगों को अपने डायलॉग्स बना बना के देखें, अपने वीडियो बना भेजें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बात करके, आप लोगों से मजा आया। उम्मीद है आपका समय खराब नहीं हुआ होगा, आपने कुछ ना कुछ बेहतर सीखा जरूर होगा, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा आपने। दीपक, ट्रेनिंग सही लगी आपको आज की? सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही। कभी कभी मन नहीं लगता, आप तो बोलते ना सर दीपक मन नहीं लगा, सर कभी मन नहीं लगता है मन सीरियसली नहीं बोल लगता? रहा हूँ सर, हाँ, तो मन बेटा कभी कभी मन नहीं नहीं लगेगा लगता है, जब, हाँ जी, कभी कभी भटकने लगते हैं ना, तो फिर आपकी ट्रेनिंग से सर आज लगा कुछ रास्ता खुलेगा। नहीं नहीं, अब रास्ता खुल जाएगा। देखो, काम बहुत आसान है, काम उतना ही आसान है जितना आसान चाय बनाना है, लेकिन चाय बनाने की इच्छा और चाय बनाने की अकल, ये दोनों होनी चाहिए। यस, विनीता पांडे जी, आप हमारे बीच में हैं, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे ये सबसे अच्छा लगा आज की पूरी मीटिंग का जो पार्ट रहा, जो लास्ट में निचोड़ आया ना सर, कि जब हम जी। अपनी पोस्ट के ऊपर देख रहे हैं कि लोगों के रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा डालें कि वो रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। जी। बेस्ट पार्ट ऑफ टुडेज ट्रेनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस करिए, स्टार्ट करिए। देखिए, मुश्किल नहीं है, 50 करोड़ लोग फेसबुक पे हैं, 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग फेसबुक पे हैं, और हमें कुल मिला के सिर्फ 4 चाहिए, सिर्फ 4 लोग चाहिए, और बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। शिद्दत से 2 घंटे बैठ के देखिए, एक बार शिद्दत से 2 घंटे बैठिए, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। विभा उपाध्याय जी हमारे बीच में है, ये लोग भी फेसबुक से बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं विभा जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, हमारे पास 2-3 मिनट बाकी है। यस विभा, विभा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी, जी सर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रही वाकई में। जैसा विनीता मैम ने बोला कि जब हम पोस्ट डालते हैं फिर हम वेट करते हैं, और अगर वहां पे हमें लाइक्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो ये आपका जो आइडिया है सर कमाल का है। और मुझे तो सर लगभग मेरी सारी टीम फेसबुक से ही बनाई हुई है, तो मैं तो पर्सनली फेसबुक को बहुत पसंद करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा आपको मैं आइडिया और दे देता हूं, आपको बहुत हेल्प करेगा नेटवर्कर्स को ज्वाइन कराने के लिए। आप देखिए, आप गए अपनी पोस्ट पे और आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है, और मैं एक ऐसी कंपनी की सर्च में हूं जिस कंपनी का ब्रांड भी अच्छा हो, प्रोडक्ट भी अच्छे हो, साथ ही साथ में पे आउट सिस्टम भी अच्छा हो। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है? सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से विभा? यस सर। जी अब सर। जैसे ही आपने बताया, उसने लिखा, वैसे जितने नेटवर्कर होंगे, जितने नेटवर्कर हैं, कौन से वाले, 7% वाले, 10% वाले, 13% वाले, वो सारे के सारे आपको जवाब दे देंगे, सारे के सारे आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, वो कोई कहेगा मोदी केयर, कोई कहेगा वेस्ट चीज, कोई कहेगा एमबे, कोई कहेगा आरएमपी, कोई कहेगा आरसीएम, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। लेकिन यहां पर दिमाग ये लगाना है कि आपको बहुत मजबूत होना है, बहुत मजबूत होना है आपको यहां पर, है ना। आपका काम क्या था? बिल में से सांप को बाहर निकालना। आपने क्या करा? बिल में से सांप को बाहर निकाल लिया। अब वो बताना शुरू करेगा, मैम हर्बालाइफ इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। ओके मैम, आप हर्बालाइफ में कब से हो? अच्छा अच्छा, इतने दिन हो गए आपको हर्बालाइफ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। मैम हर्बालाइफ में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? मैम हर्बालाइफ में क्या है? आप बेसिकली उस सांप को बिल से बाहर निकाल रहा है। अब जब सांप को बिल से बाहर निकालना है, तब आपको क्या करना है? अब आपको उस सांप के सामने बीन बजानी है, बीन बजानी है। बीन कैसे बजानी है? बीन आपको उसकी कंपनी की बुराई करके नहीं बतानी है, बीन आपको उसकी कंपनी की बुराई करके नहीं बजानी है। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए इस कंपनी में? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं क्या? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। क्या आपका अचीवमेंट है? आप देखो वहां पर कौन टूट सकता है। लोग टूटते हैं, बहुत लोग टूटते हैं वहां से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया होता है। लेकिन ये मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूं। जो ये काम कौन करेगा? ये काम वो करेंगे जो घाघ हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो मजबूत खिलाड़ी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, ये लोग वो काम करेंगे। वरना मालूम पड़ा हमारे ही सांप निकल के भाग गया बिल छोड़ दो, है ना। ऐसा नहीं करना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उन लोगों को ये काम करना है जो नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी मोदी केयर में, जिनको मजबूती है। और फिर क्या करते हैं? धीमे से उनको निकाल के लाते हैं। कहते हैं मैडम आप अगर 4 बजे फ्री हो तो एक मैं आपकी सलाह चाहती हूँ, मैं आपका एक सजेशन चाहती हूँ। एक प्रेजेंटेशन हो रहा है इस तरह का, प्लीज आप उसमें आ जाइए, आप उसमें आइए, देखिए, और फिर देखिए कि क्या मुझे ये करनी चाहिए या हर्बालाइफ करनी चाहिए।
और फिर आपने धीमे से उसको बुला लिया किसके, मोदी केयर के प्रेजेंटेशन में। अब वो बैठ गया मोदी केयर के प्रेजेंटेशन में और उसके पास में हर्बालाइफ भी है। अब उसे कहिए मैडम क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मालूम पड़ा हर्बालाइफ वाला इधर खट्टे से चला आया, ओरिफ्लेम वाला खट्टे से इधर चला आया, टपरवेयर वाला इधर चला आया। तो ये भी कर सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से, ये भी एक ट्रिक है, एक टेक्निक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी की जरूरत है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, किसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर तो बहुत स्ट्रांग, और आपको पास में कम से कम 100 कमेंट आ जाएंगे, और ये सारे के सारे 100 कमेंट कौन से होंगे, जो आपको अप्रोच करेंगे। और आप, वही वाली बात है कि गए थे समझाने के लिए और समझ के चले आए। अब आपकी इंटेलिजेंसिया ये है कि वो आपको समझा रहा है, आप उसे समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है जी सर, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। सर एक छोटी सी टिप ऐड करूं इसमें जो आपने भी बताया। बोलिए। सर ये मैंने प्रैक्टिकली किया था एक बार, ओरिफ्लेम के ग्रुप्स बने हुए हैं वेबसाइट्स, मतलब फेसबुक पे, तो ये सभी लोग सुन सकते हैं और सभी की काम की चीज है कि कभी भी अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जैसे सपोज मैं ओरिफ्लेम से बाहर आई थी तो मुझे उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, मैंने वहां ये बोल दिया कि जिन जिन लोगों को अपना ओरिफ्लेम का स्टॉक किया हुआ सामान निकलवाना हो मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट करें। तो एक एक्चुअली ओरिफ्लेम में सर ये स्टॉक का बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कई बार बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे आते हैं तो लोग उसको बिना देखे भी भर लेते हैं। 30 पीस 50 पीस इस तरह से लोगों के पास बल्क में स्टॉक हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंपनी अगर रेट और गिरा देती है तो सभी नुकसान में आ जाते हैं। उस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट किया और उनमें से 2 लोग अभी भी मेरे परिचय, मतलब मेरे टच में लगातार हैं किसी ना किसी वजह से। तो ये आगे के लिए लीड्स हमको मिल जाती हैं जब हम किसी भी सपोर्टिव बातों को करते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। मैंने एक ट्रिक बताया है आपको कि आपको फेसबुक पे ग्रुप पे सर्च करना है, वर्किंग मॉम्स सर्च करना है, वर्क फ्रॉम होम सर्च करना है, वर्क फ्रॉम होम फॉर हाउसवाइफ सर्च करना है। इस तरह के ग्रुप सर्च करने हैं। कोई पोस्ट आपको दिखाई पड़ेगी, उस पोस्ट पे जो लाइक मिलेंगे उन लाइक्स पे आपको जाना है। उन लाइक्स पे आपको एक एक व्यक्ति के प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल चेक कीजिएगा, अगर मैच कर रहा है प्रोफाइल आपका तो उनके पर्सनल पे जाइए, पर्सनल पे जाके ग्रीटिंग्स करिए, उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनसे दोस्ती करिए, रिलेशन डेवलप कीजिए। पहले ही दिन मोदी केयर नहीं बताना, कम से कम 5 दिन अपने आप को धैर्य के साथ में रखना है, दोस्ती करिए उनको, और फिर उनको धीरे से अपनी किसी ना किसी अपलाइन की जूम मीटिंग में लेके आ जाइए। एक मैंने तरीका बताया। दूसरा मैंने तरीका बताया कि आप अपने फेसबुक पेज पे जाइए, वहां गए, आपने बिल्कुल जो मैंने तरीका बताया आपको कि कोई ऐसी छोटी सी क्विज डाल दी जिसमें लोग अपने आप को रोक नहीं पाए आंसर देने से। वहां से कमेंट्स बहुत सारे आएंगे, जब कमेंट्स आएंगे उनको पर्सनल पे लेके जाइए, उनसे दोस्ती करना शुरू करिए, उनकी तारीफ करिए, उनके प्रोफाइल को चेक कीजिए, उनकी तारीफ करिए। लोग तारीफ के भूखे हैं, लोग अटेंशन के भूखे हैं। ये दूसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक मैंने बताई, ये उनके लिए है जो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव है और जो एक लेवल पहुंच चुके हैं मोदी केयर में। ये उनके लिए है कि मुझे कोई कंपनी अच्छी चाहिए, और फिर वहां से वो नए नए लोगों को लेके आ सकते हैं, दूसरी कंपनी वाले लोगों को। तो ये कुछ ट्रिक्स मैंने आपके साथ में शेयर करी। होपफुली आपको मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और कल हम कुछ और बताएंगे आपको। कल हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे करते हैं। व्हाट्सएप, जिनको फेसबुक चलाना नहीं आता, जिनको व्हाट्सएप चलाना आता है, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करी जा सकती है। मेरा उद्देश्य है मार्च 2022 तक आप सबको कम से कम 50,000 रुपए, और जिनकी इनकम 20,000 रुपए इसमें पहुंच चुकी है उनको 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाना। मेरे इस उद्देश्य में मेरा साथ दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए इस तरह की ट्रेनिंग्स को। मैक्सिमम टीम के साथ में आइए, जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको इंप्लीमेंट कीजिए, जो सीखा है उसको सिस्टम में प्लग इन करिए। कम से कम पर डे 2 घंटे सोशल मीडिया पे रहिए। सोशल मीडिया पे रहकर सोशल मीडिया में फंसना नहीं है, सोशल मीडिया से लोगों को लाना है, खुद इन्वॉल्व नहीं होना। सोशल मीडिया को आपको यूज करना है, सोशल मीडिया में यूज्ड नहीं होना है। तो ये मेरी कुछ आपसे मनोकामनाएं हैं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं आपके प्रति, आकांक्षाएं हैं मेरी आपके प्रति। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा उद्देश्य एक ही है, आपके हर सपने को पूरा करना, जिसके लिए हम सुबह से शाम तक आपके साथ में लगे रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।